नमस्कार मित्रों, जय मातेश्वरी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। तो मीन राशि के सभी दर्शकों, नवरात्रि पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यकीन मानिए, आपकी ज़िंदगी अब बदलने वाली है। कुछ बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में होने वाला है। और वाकई में यह जीवन माता के चरणों में तो समर्पित होगा। माता के आशीर्वाद से दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे, क्योंकि 18 और 19 अक्टूबर को दो बड़े ग्रह सूर्य और बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे। और इसका व्यापक परिणाम जो है आपके जीवन पर देखने को मिलेगा। क्या सावधानी आपको बरतनी है, क्या उपाय आपको करने हैं, इसकी महत्वपूर्ण जानकारी आगे वीडियो में हम प्रदान करेंगे। इसीलिए दोस्तों, थोड़ा सा समय अवश्य निकालें और हमारी आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल एंड तक देखते रहें। सबसे पहले, अगर आप देवी माँ के सच्चे भक्त हैं, माता रानी की दिल से पूजा करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी शीघ्रता से लिखें। आपके रुके हुए सारे काम बनेंगे। दोस्तों, सबसे पहले 18 अक्टूबर के दिन सूर्य जो है वो तुला राशि में प्रवेश करेंगे। फिर अगले ही दिन 19 अक्टूबर को बुध भी तुला राशि में आ जाएंगे। सूर्य और बुध का ये बड़ा परिवर्तन आखिर क्या आपके जीवन में परिणाम लाने वाला है, आखिर किस तरह से आपकी ज़िंदगी को चमकाने वाला है, ये बहुत जानने का विषय है। ज़रा ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि जो बुध है वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में धन भाव को भी देखते हैं, बौद्धिक यानी शिक्षा क्षेत्र को भी देखते हैं। तो बुध का जैसे ही राशि परिवर्तन होगा, वैसे ही आप महसूस करेंगे कि बुद्धि और विद्या आपके जीवन में विराजमान हो गई है। साथ ही साथ इस बुध के गोचर से तार्किक शक्ति से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। कहते हैं ना, अगर धन कमाना है इंसान को जीवन में, तो सिर्फ परिश्रम से कुछ नहीं होगा, उससे थोड़ा दिमाग भी लगाना होगा, थोड़ा सा माइंड से भी काम लेना होगा। और जो बुध है वो यही तो काम करते हैं, इंसान की बुद्धि को शार्प करते हैं, इंसान को कहीं ना कहीं बुद्धिमत्ता से भर देते हैं। और जो बुद्धि काम करती है तो धन कमाना और आसान हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। नया कैरियर आयाम हो सकता है, नए कैरियर में इसका लाभ मिल सकता है। साथ ही साथ बहुत बढ़िया इसका परिणाम आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों ग्रहों के युवराज बुध है। ग्रहों का युवराज कहा जाता है बुध ग्रह को। और जब ये तुला राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी राशि में ये बहुत बढ़िया साबित होने वाला है। परिवार में खुशियों का माहौल बनने वाला है। साथ ही साथ व्यापार में भी वृद्धि होगी और आपके आसपास बहुत पॉजिटिव माहौल रहेगा। आप कहेंगे गुरुजी, ऐसा पॉजिटिव माहौल तो आज तक हमारे जीवन में नहीं बना। आप कहेंगे गुरुजी, ऐसा माहौल तो आज तक हमने कभी महसूस भी नहीं किया, क्योंकि बुध की कृपा ही ऐसी छाने वाली है। कई तरह के लाभ के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं, जैसे कि व्यापार में वृद्धि होगी, भाग्य का साथ मिलेगा, नई खुशखबरी मिलेगी और सबसे बढ़िया, धन कमाने के कुछ नए मौके आपके हाथ लगेंगे। देखिए, धन कमाना किसे पसंद नहीं है, लेकिन मेहनत करना किसे पसंद नहीं। हर किसी को केवल अगर बिना मेहनत के ही पैसा कमाना है, तो देखिए वो भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको बुध ग्रह की मजबूती प्राप्त करनी होगी, जो कि इस नवरात्रि के बाद से योग बन रहे हैं। आपको बस अपने आप को अच्छे से मैनेज करके चलना है कि किस तरह से कितना समय मुझे कहाँ पर देना है और किस तरह से कुछ बड़ी डील मुझे निकालनी है। तो वो चीज़ आपको लाभ देगी, वो चीज़ आपका काम बनाएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। लाभ प्राप्ति के सुअवसर आपको मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, जीवन में एक बहुत बढ़िया मुकाम आप प्राप्त करेंगे। ये दो बड़े ग्रह यूँ समझ लीजिए साल भर से इन्हीं का इंतजार था। जब ये राशि परिवर्तन करेंगे तो उम्दा काम आपका हो जाएगा, बेहतरीन लाभ आपका हो जाएगा। जो लोग सोचते थे कि अभी नहीं अभी नहीं, अब वो भी कहेंगे अभी के अभी। कैरियर में भी नए अवसर प्राप्त होंगे। धर्म कर्म के कार्यों में आपका मन लगने वाला है, आपका रुतबा बढ़ने वाला है। साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में अनुकूल परिणाम और पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होने वाली है। साथ ही साथ आपकी राशि उन सौभाग्यशाली राशियों में से है जिसके ऊपर नवरात्रि का शुभ फल देखने को मिलेगा। साथ ही सूर्य और बुध का राशि परिवर्तन आपकी राशि के लिए हितकारी साबित होगा। आपको जीवन में कई नए अवसर मिलेंगे और व्यापार में लाभ ही लाभ आप कमाएंगे। लेकिन दोस्तों, कुछ सावधानियों का तो फिर भी पालन करना ही होगा, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। साथ इस वीडियो के अंत में बहुत ही ज़बरदस्त दो उपाय आपको दिए गए हैं। हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है,
थोड़ा सा समय निकाल कर अगर आप वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो आपका फ़ायदा होकर रहेगा, और आपका फ़ायदा होने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि कहीं कहीं पर आपके सिर पर और कार्यक्षेत्र में समस्याएं बन सकती हैं। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा काम का बोझ भी आ सकता है, तो वह एक एक करके शांति और विवेक के साथ इसे सुलझाना है, क्योंकि बुध ग्रह की कृपा बनने वाली है। बुध ग्रह जो है वो इंसान को शांत भी रखते हैं, गुस्से के अतिरेक से भी बचाते हैं, और हर सिचुएशन में बुद्धि से काम लेना सिखाते हैं। तो उबलते हुए पानी में क्या हमें अपनी परछाई दिखाई देगी? बिल्कुल भी नहीं। उसी प्रकार से जब मन ही अशांत होगा, बुद्धि ही काम नहीं करेगी, तो समस्याओं से कैसे बाहर आएंगे? तो यहाँ पर बुध ग्रह अपनी एक अभूतपूर्व भूमिका निभाते हैं और आपको इस तरह की सिचुएशन से बचाते हैं। आपको लोगों की छोटी मोटी बातों पर उलझना नहीं है, इतना आप ध्यान रखिएगा। कठिनाई से भरे इस समय में आप हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हारे, क्योंकि यह चीज़ लंबे समय तक नहीं बनी रहेगी। यदि आप इस दौरान भावनात्मक और वैचारिक रूप से मजबूत बने रहेंगे तो आप सभी दिक्कतों को आसानी से दूर कर पाएंगे। साथ ही साथ यात्रा के दौरान शरीर और सामान का ख्याल रखें। प्रेम संबंध की दृष्टि से समय शानदार है। लव पार्टनर के साथ खट्टी मीठी तकरार हो सकती है, और दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए जीवन साथी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। उनकी भावनाओं की अनदेखी आपको नहीं करनी है। कैरियर कारोबार से जुड़ी कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। यदि आप रोजी रोजगार के लिए भटक रहे थे तो आपकी ये कामना भी पूरी होने वाली है। अपनी नौकरी बदलने, पदोन्नति या फिर कोई नया व्यापार शुरू करने के लिए प्लानिंग कर रहे थे तो कामना अवश्य पूर्ण होगी, क्योंकि नवरात्रि का जो समय है आपके लिए काफ़ी शुभ और काफ़ी संपन्नता लेकर आ रहा है। माता पिता आपकी कोई बड़ी फरमाइश भी पूरी कर सकते हैं काफ़ी समय से, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। साथ ही साथ प्रेम संबंध की दृष्टि से यह समय काफ़ी अनुकूल है, बिल्कुल भी चिंता आप ना करें। साथ ही साथ दोस्तों, नौकरी पेशा लोगों के सिर पर काम का बोझ आएगा, जैसा हमने आपको बताया था, लेकिन आप भी अपने आप को बहुत ही समझदारी से समझे, बुद्धि विवेक से काम लें। एक एक करके विवेक के साथ अपने कामों को निपटाइए। प्रमोशन भी हो सकता है और आपके व्यवहार से लोग प्रसन्न भी हो सकते हैं। साथ ही साथ किसी व्यक्ति पर इस दौरान आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है, वरना आपको बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। संतान पक्ष की शिक्षा और कैरियर को लेकर मन थोड़ा परेशान आपका रह सकता है। साथ ही साथ छोटी मोटी बातों को तुल न देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको अगर अपने जीवन में आगे बढ़ना है और माता रानी का आशीर्वाद अगर पाना है तो खुद को ये समझाना है कि परिस्थितियाँ ऊपर और नीचे तो होती रहती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है उन बदलती परिस्थितियों की वजह से हम हमारा आत्मविश्वास खो दें। हमें हमेशा आत्मविश्वास बनाकर रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो बुध और सूर्य का महापरिवर्तन हुआ है ये खास तौर पर इस नवरात्रि के 9 दिनों में हुआ है। तो यूँ समझ लीजिए नवरात्रि के बाद से आपका जीवन बदलने वाला है। बहुत कुछ बड़ा बदलाव आप महसूस करेंगे, लेकिन इतना आपको ध्यान रखना है कि कभी भी और कैसे भी आपका मनोबल कम ना हो, आपका आत्मविश्वास कम ना हो। अब हम आपको बहुत ज़रूरी 2 उपाय बताना चाहते हैं। अगर आप भी ये उपाय ध्यान से सुनेंगे तो आपको बेहतरीन लाभ इस उपाय से प्राप्त होगा और आपका काम बन जाएगा। दोस्तों, नवरात्रि का समय चल रहा है। माता रानी से सभी प्यार करते हैं। आपको करना क्या है? आपको 16 श्रृंगार या सुहाग की सामग्री खरीदनी और माता रानी को अर्पित कर देनी है। आप जहाँ भी उन्हें प्रतिष्ठित किया गया है, मूर्ति बिठाई गई है, वहाँ भी ऐसा कर सकते हैं या अपने घर में भी कर सकते हैं। इसके बाद कुछ समय के पश्चात या 1 दिन के पश्चात वो जो सामग्री आप लेकर आए थे वो किसी सुहागिनी महिला को आपको दान में दे देनी है। बहुत ही बढ़िया ये उपाय है दोस्तों। तो दोस्तों, बेहद ही शानदार ये उपाय हैं, आप इसे ज़रूर करें। साथ ही साथ इस नवरात्रि खुद से ये प्रण ले कि आप अपने अहम का त्याग करेंगे, आप अपने अहंकार का त्याग करेंगे। साथ ही साथ गलत आदत से दूर रहेंगे, जुआ सट्टा इनसे बचकर रहेंगे, मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे, तामसिक प्रकार के भोजन से आप दूरी बनाकर रखेंगे तो मैया आपसे यूं ही प्रसन्न हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों, अपने घर पर आप कन्या भोज जरूर रखें और नवरात्रि के 9वें दिन यानी नवमी के दिन 9 कन्याओं को अपने घर बुलाइए, क्योंकि ये जो बड़ा और विशाल ग्रह परिवर्तन होने जा रहा है इसके कई अशुभ परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे। और इन अशुभ परिवर्तनों को अगर हमें कम करना है तो हमें भगवान की भक्ति से जुड़ना है और जितना ज़्यादा हो सके धर्म से संबंधित काम करने हैं। आपको फिर चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए अपने आय और व्यय को बहुत संभाल करके आपको चलना है।
कार्य क्षेत्र यानी जहाँ भी आप काम करते हैं, चाहे वो नौकरी पेशा लोग हो, चाहे वो व्यापारी हो, जो भी उनका ऑफिस है, वर्क प्लेस है, वहाँ पर सीनियर और जूनियर दोनों आपके सहयोग में नज़र आएंगे। ऐसे लोग जो काफ़ी समय से आपका विरोध करते थे, उनका अचानक से आपकी ओर झुकाव थोड़ा सा शंका उत्पन्न कर रहा है। ऐसे में सोचे हुए काम समय पर पूरे होंगे तो आपके भीतर गजब का उत्साह, गजब की ऊर्जा बनी रहेगी। लेकिन दोस्तों सतर्क रहें, क्योंकि मामला गड़बड़ है। और मामला किस तरह से गड़बड़ है, ध्यान दीजिएगा। आपका तन और आपका मन दोनों ही विचलित है। आपको समझ नहीं आ रहा आप किस पर भरोसा करें, आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या निर्णय लें। तो अपने आप को भगवान से जोड़कर देखिए। जो भी निर्णय होंगे उनकी कृपा से होंगे, जो भी फल मिलेगा उनकी कृपा से मिलेगा। जो इंसान भगवान के साथ जुड़ा रहता है, उसे जीवन में कहीं और फिसलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सत्ता सरकार से जुड़े व्यक्ति का सहयोग आपको प्राप्त होगा। इस दौरान कारोबार के सिलसिले में की गई यात्रा सुखद और मनचाही साबित होगी। यदि परिवार के किसी सदस्य के साथ मनमुटाव चल रहा था, तो वो भी किसी वरिष्ठ व्यक्ति की मध्यस्थता में दूर होने वाला है। प्रेम संबंधों के लिए समय बेहतरीन है और अपने लव पार्टनर से आपको सरप्राइज गिफ्ट भी मिलने वाला है। जीवन साथी के साथ आपको समय बिताने के कई शुभ अवसर प्राप्त होंगे, जो कि बहुत बढ़िया बात है। और जब आप उनके साथ थोड़ा सा समय बिताएंगे तो आपकी जो चिंता है, आपका जो तनाव है, वो चुटकी में दूर हो जाएगा। तब आपको एक बात समझ आएगी कि ज़िंदगी में अगर हमें खुश होना है, ज़िंदगी में अगर हमें कुछ पाना है, तो अपनों का साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अपने साथ होते हैं तो दुश्मनों का भी अंतिम संस्कार होता है। अगर अपने साथ होते हैं तो सब कुछ बिगड़ जाने के बाद भी सुधर जाता है। अगर अपने साथ होते हैं तो बड़ी से बड़ी परिस्थितियों से लड़ने का हुनर हमारे अंदर आता है। यदि आप बीते कुछ समय से पीड़ित, बीमार, रोग से चल रहे थे, तो इन 15 दिनों में आपको राहत मिलती नज़र आ रही है, क्योंकि शुक्र का महागोचर आपके छठे भाव में स्वास्थ्य के लिए बड़ा मंगलमय साबित हो रहा है। यहाँ पर चिंता की कोई बात नहीं है। सौभाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा। आपके विरोधी जो भी षड्यंत्र बना रहे थे, उन षड्यंत्रों में वे नाकामयाब रहेंगे। यदि आप विदेश में अपना कैरियर बनाने की या फिर कारोबार जमाने के लिए योजना बना रहे थे, तो वो योजना अपूर्ण होने वाली है। चिंता की कोई बात नहीं है। तो मीन राशि वालों, हम तो यही आशा करेंगे कि आज की वीडियो ने आपको जगाया होगा, आपके अंदर हिम्मत भरी होगी। वीडियो को लाइक वे सभी लोग करें जो माता रानी के भक्त हैं। कमेंट बॉक्स में जय माता दी भी लिख दीजिए, शुभ समाचार मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।